प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। सर्व संत समाज की जय। मानव धर्म की जय। अभी आप परम पूज्य स्वामी जी को सुन रहे थे। बड़े ही मधुर वचनों से उन्होंने गुरु वंदना के 5 पद रखे और साथ साथ बहुत ही सारगर्भित बातें आप लोगों को बताई। इसी कड़ी में मैं भी आप लोग के समक्ष कुछ निवेदन प्रस्तुत करता हूं। शांति सादगी के साथ बैठ के श्रवण करेंगे, क्योंकि सत्संग का अपना नियम होता है मौन होकर के सत्संग को सुनना। अगर हम मौन होकर के सत्संग को नहीं सुन पाते तो कहने वाले ने क्या कहा है हमारे कानों में अंदर नहीं बाहर से बाहर ही वो बात चली जाती है। तो चित्त को एकाग्र करते हुए आइए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, परम श्रद्धेय संत श्री सरवण साहिब जी की ये पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में परिवार की ओर से सत्संग रखा गया है और ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है। आइए गुरुदेव जी के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूं। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाये भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित,
तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। वाह महाराज वाह। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। विश्व वंदनीय आद्य पारक प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहेब जी, विश्व वंदनीय आदि गुरु जगत गुरु कुल गुरु संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज, विश्व वंदनीय महाकारुणिक करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध, विश्व वंदनीय प्रातिस्मरणीय भारतीय संविधान के शिल्पीकार, नारी के मुक्तिदाता, विद्वान शिरोमणि सूर्य के समान प्रकाशक, सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान के प्रतीक, बौद्धिक सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामी जी संत श्री खुशहाल साहेब जी और इस सभागार में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं, सभी गुरुमुखी जीवों को, हंसजनों को सादर नमन है, साहिब बंदगी। बंधुओं, किसी महापुरुष की श्रद्धांजलि या पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं और जो संत होते हैं उनके दोनों दिवस मनाए जाते हैं, उनका प्रकट दिवस भी और उनका निर्वाण दिवस भी। और इनका भी एक संदेश मानव समाज के लिए होता है। उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य जब उदय होता है तो उसकी जो स्थिति होती है, उसकी जो लालिमा होती है, गरिमा होती है, आभा होती है, यानी जैसा वो उगते समय होता है ऐसा ही वो अस्त होते समय होता है। यानी दोनों स्थिति में समान और एक रस। तो इससे ये संदेश मिलता है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है वो एक अबोध बालक के रूप में, शिशु के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जब वो संसार से जाता है तो बहुत कुछ दे के जाता है। और हम उनके दिए हुए उस अनमोल खजाने को, उस तोहफे को, उस कोष को, उस धन को, उस ज्ञान को संभाल के रखें, ये याद हमें बनी रहे, इसलिए हम उनको याद करते हैं। आदरणीय श्रद्धेय स्वरूपलीन संत श्री श्रवण साहेब जी, हमारी तो मुलाकात उनसे 1994 में हुई थी। हमारे पिताजी तो पहले से परिचित रहे हैं और इस क्षेत्र में स्वामी श्री हरिदास महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस हापुड़ नगर में जो कबीर पंथ की विचारधारा को उन्होंने काफ़ी आसपास के बहुत गांवों में प्रसारित किया और आज भी वो कार्य चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे संत महापुरुषों ने, गुरुजनों ने जो हमें मार्ग दिया, इसको हम अपने जीवन में उतारें। यानी हम उस पथ पर चले जिस पथ पर चल करके वो अपने जीवन को सार्थक किए हैं, हम भी अपने जीवन को ऐसा ही सफल बनाएं। और उसके लिए हमें आवश्यकता है निरंतर साधना और सत्संग की। आज मानव समाज जितना भौतिक उन्नति की ओर बढ़ा है, जितना वो सुख सुविधाओं में आया है, उतना ही वो अपने विचार और संस्कारों को भूलता गया। जैसे आदमी अपनी परछाई को पकड़ना चाहता है, लेकिन बंधुओं, परछाई को आप कभी नहीं पकड़ सकते। अगर आप परछाई को सच में पकड़ना चाहते हैं तो आप स्थिर हो जाइए। आपके स्थिर होने से आपकी परछाई आपके पास रहेगी। तात्पर्य, जीवन में निरंतर सुख चाहते हो, आत्म स्थिति का सुख, अपनी चेतना का सुख, अपने आप का सुख, परम तत्व का सुख, तो आपको
स्थिर होना होगा, ठहरना होगा, रुकना होगा। किन चीज़ों से? विषय और विकारों से, गलत आदतों से, व्यसनों से। जिन आदतों को आदमी पालता है सुख पाने के लिए, वही आदतें आदमी को दुख देने में तैयार होती है, देती ही रहती हैं। आज कहीं ना कहीं हर परिवारों में एक सिचुएशन देखने को मिलती है कि हर आदमी रोगी है, चाहे वो बीपी का रोगी है, शुगर का रोगी है, या A to Z उसमें कुछ भी रोग हैं। और उन रोगों को दूर करने के लिए हम वैद्य या डॉक्टरों के पास में जाते हैं। यानी जो धन हम कमाते हैं उसका काफी प्रतिशत में हम स्वास्थ्य लाभ पर खर्च करते हैं। और हमारे संतों ने स्वस्थ रहने के लिए जो हमें निःशुल्क औषधि दी थी, निःशुल्क जो फार्मूला दिया था, उसे हम भूल बैठे। और उस फार्मूले का नाम है मेडिटेशन, ध्यान साधना। सत्संग की अपनी भाषा में जिसको भजन करना कहते हैं, ये सारी बीमारियों को दूर करने का मार्ग है। लेकिन उसके बारे में जाने कैसे? उसके बारे में आप तभी जान सकते हो जब आप किसी रहनी गहनी संपन्न अच्छे सच्चे संत गुरु के सानिध्य में उपस्थित होकर के, यानी आप लोग गुरु धारण करें और गुरु से वो मार्ग, साधना का जो मार्ग है उसे जानें, उस कला को सीखें। जब हम जगत व्यवहार के कार्यों में रात दिन संलग्न रहते हैं, सुबह उठते ही आदमी को काम याद आता है, और काम तो बाद में है, सुबह उठते ही आदमी के हाथ में आता है मोबाइल, और सब कुछ बाद में आएगा। और यहीं से हमारा जो माइंडली जो सिस्टम है वो समझिए आप दूसरी धारा में बहना शुरू हो जाता है। क्या करना चाहिए? सुबह उठे। अभी स्वामी जी ने एक बहुत बहुत प्यारा सा शब्द कहा, प्रार्थना। जब विद्यालयों में जाते थे पहले, तो स्कूलों में पहले प्रार्थना होती थी, और वह क्रम 10वीं 12वीं तक चलता है। डिग्री कॉलेज का तो मुझे पता नहीं। तो 8, 10 या 12 साल तक जो विधा, जो कला, जो सूत्र दिया गया, स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद में हम उसको छोड़ देते हैं। प्रार्थना का अर्थ होता है अपने मन की, चित्त की शांति के लिए कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण जो आपके मन को सही दिशा की ओर ले जाए। तो बंधुओं, अगर आप गुरुमुखी हैं तो याद करिए अपने गुरु के द्वारा बताए हुए उस मार्ग को जो उन्होंने आपको दिया। सुबह उठ करके आप प्रार्थना बोलें, वंदना बोलें, गुरु की स्तुति करें, और उसके बाद में सब कार्य करें, तो जीवन में आपके परिवर्तन होगा। जिन चिंताओं से, जिन दुखों से आप परेशान हो, आप अपने सदगुरु के प्रति, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हो, मार्गदाता पथ प्रकाशक हैं, भले ही उनका शरीर ना हो, लेकिन उनके द्वारा दिया गया ज्ञान तो है आपके पास। गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, और बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु तो आपके पास निरंतर हैं, बस वो आंखें होनी चाहिए जो उस परम सत्य का दीदार कर सके। सदगुरु श्री कबीर साहब ने या सदगुरु श्री रविदास महाराज जी ने जो अनमोल बातें कही हैं, इस समाज को आज उन बातों की, उस ज्ञान की पुनः जरूरत है। अगर हम अपने घर परिवार द्वार को सुधारना, संभालना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुसंस्कारित करना चाहते हैं, तो आपको सत्संग से जुड़ना ही होगा। सत्संग शब्द अपने आप में पूर्ण रूप पूर्ण है। जैसे तथागत बुद्ध का मूल वाक्य है, अत्य दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका तात्पर्य है अपनी चेतना को जगाइए, अपनी पावन प्रज्ञा को जगाइए, अपने विवेक को जगाइए, जो आपके जीवन को प्रकाशित करता है। बीजक में साखी आती है, ऊपर की दो गई ही की गई हेराए,
कहें ही कबीर जाकी चारो गई, ताको कहा उपाय। ये हमारे बाहर के चरम चक्षु एक सीमा तक देखते हैं, एक दायरा है, लेकिन जो अंदर की आंखें हैं, विवेक और विचार रूपी जो नेत्र हैं, इन आंखों से जो आप नहीं देख सकते हो, उन आंखों से आप उसको देख सकते हो। और वह कब खुलेगा? जब आप लोग गुरु धारण करेंगे, सत्संगी बनेंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे, मन और वचन से अपने जीवन को पुष्प की तरह महकाएंगे, और ये काम स्वयं को करना होगा। क्योंकि हम अपना सारा समय, 24 घंटे का जो समय प्रकृति ने हमें दिया है, रात दिन को मिला करके, हम उस समय को भौतिक जगत के कार्यों में ही गुजारते रहते हैं। लेकिन सज्जनों, ये संसार के जो कार्य हैं, ये कभी पूर्ण नहीं होंगे। हर दिन नया जीवन है, हर दिन के नए कार्य हैं। तो जितना जरूरी हम इन कार्यों को समझते हैं, उतना ही जरूरी है हमारे जीवन में साधना, ध्यान और भजन। ज्यादा समय भी नहीं दे सकते तो आप 10 मिनट से शुरू करें। 10 मिनट तक आप आराम से बैठ सकते हो, और जब 10 मिनट का समय पूर्ण हो जाए तो समय को बढ़ा भी सकते हो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उससे भी ज़्यादा साधना में समय को गुजार सकते हैं। जितनी जितनी हमारी आध्यात्मिक साधना बढ़ेगी, जितना जितना भजन सुमरण ध्यान में आप पारंगत होगे, आप अपने जीवन को उतना ही दुखों से मुक्त करते जाओगे। क्योंकि सत्संग का मूल उद्देश्य है दुखों की निवृत्ति और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। यानी जो आपका अपना स्वयं का सुख है, आपका जो अपनी चेतना का, या दूसरे शब्दों में कहें, आपके घट में जो बसने वाली परम सत्ता है, जिसको सदगुरु कबीर ने राम शब्द से बोला है, बुद्ध ने उसे चेतना कहा है, वेदांत उसको आत्म शब्द बोलता है। वस्तु एक ही है, शब्दों का अंतर होता है। जिसकी समझ में आ जाता है, उसके सारे संशय और भ्रम मिट जाते हैं। और जब तक जीवन में संशय या भ्रम नहीं मिटता, तो समझिए हम इन्हीं चक्कर में उलझ करके अपने लक्ष्य से भटकते रहते हैं। एक शंका आई है कि साहिब बंदगी का क्या अर्थ होता है।